हे एवरीवन, सो ये यूनिट 3 का लास्ट पार्ट होगा क्योंकि इसमें मैं पूरा का पूरा सम अप कर दूंगी एंड अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। सो द यूनिट हैज़ डिस्कस्ड वॉर इन द होमरिक एज एंड इन आर प्रेजेंट एज। ओके, सो इसमें इस पूरे यूनिट में बोला है कि लाइक होमरिक एज और हमारे अभी के एज का भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ था एंड इवन होमरिक एज में कैसा था। तो उन दोनों टाइम के वॉर पे, क्योंकि अभी भी वॉर होता है तब भी वॉर होता था, तो दोनों में ऐसा टाइप का बताया गया है कि अभी भी वॉर होता है तब भी वॉर होता था। इट डिलाइटन्स द डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ वॉर, डिफरेंट फेसेट्स ऑफ वॉर। मतलब इसमें मैंने डिफरेंट फेसेट्स में एक अलग से वीडियो बनाया है। द टू साइड्स ऑफ वॉर इन द कंटेस्ट ऑफ ऑनर एंड हॉरर आर डिस्कस्ड। ओके, सो इसमें दो साइड्स बताई गई है, एक तरफ ऑनर आता है, एक तरफ हॉरर आता है। तो ऑनर में मैं बता देती हूँ, लाइक जो सोल्जर्स होते हैं या फिर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो लाइक आर्मी में भी सबसे एक लीडर होता है, कमांडर होता है, तो उसका नाम सबसे पहले आता है। एक्चुअली पूरे आर्मी को कोई मतलब वैल्यूएबल मानते हैं, वो भी तो लड़ने के लिए गए थे, बट फिर भी नाम तो एक्चुअली द टॉप जो था कमांडर था। जैसे एक्लेस था तो एक्लेस का ही नाम आएगा, सारे आर्मी का तो नाम नहीं आएगा। एंड सेम जहाँ पे हेक्टर वाले साइड की बात होती है तो सिर्फ हेक्टर का ही नाम आता है, बट ट्रोजन्स बहुत बड़ी आर्मी थी ट्रोजन की। तो ट्रॉय में जितने भी आर्मी थे तो उन पूरे आर्मी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, सिर्फ हेक्टर को माना जाता है एंड एक्लीस का नाम आता है, बाकियों का नाम नहीं आता है। सो जो ऑनर मिलता है तो उसमें सिर्फ जो आर्मी पर्सन को भी एक ऑनर मिलता है, लाइक आफ्टर डेथ इवन अगर डेथ भी हो गई है तब भी मतलब उसने लड़ा था तो उस हिसाब से उनको ऑनर मिलता है। पर एक बहुत बड़ी सोसाइटी रहती है, मतलब एक बहुत सा बड़ी सोसाइटी जिसको फालतू का इतना सबको झेलना पड़ता है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, जो जो खेती करता है उसको लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हेलेन तो वाइफ थी एग्नेमेनन की, सॉरी मेनेलस की। तो मेनेलस जो था वो भाई था एग्नेमेनन का, और एक्लेस जो था उसका कमांडर, वो कमांडर था तो उसका काम है लड़ना। तो ये सब इन सब का मामला था, बट एक बहुत बड़ी प्रजा को उसको झेलना पड़ा बिकॉज ऑफ वॉर। पूरी उनकी पीसफुल लाइफ ख़राब हो गई, उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। इवन ट्रॉय के साथ भी सेम चीज़ हुआ, पेरिस की गलती थी, पेरिस की फैमिली का मामला था। पर इतनी बड़ी एरिया, इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी प्रजा जो भी थी, सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। इवन जो आर्मी थी जो लड़ने के लिए गई थी उनकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि इतने सारे लोगों की डेथ हुई थी। बिकॉज एक्लेस जो था वो गुस्सा तो था हेक्टर पे, पर वो जब उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज हेक्टर एक प्रिंस था तो उस तक पहुंचना इतना आसान तो नहीं था, तो बहुत बड़ी आर्मी को वो मारते मारते गया था। तो वो जो आर्मी थी उनको इफेक्ट पड़ा, पहली बार तो उनकी डेथ हो गई, तो उनकी फैमिली जो थी उनको भी उनका डेथ सफ़र करना पड़ा, बिकॉज दे आर यंग एंड उनके ज़रिए उनको पैसे मिलते थे। इवन फाइनेंशियली वही थे स्टेबल, बाकी सब तो लाइक घर के काम करते थे। सो इवन अगर फाइनेंशियली की बात इवन ना भी करें तब भी इफ़ अ पर्सन इज़ डाइड इन हिज फैमिली, इन देयर फैमिली, तो उनको इफेक्ट तो पड़ेगा। सो इफ़ दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द एंटायर सिनेरियो तब भी उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। We have taken a brief look into the sequel of the Iliad that show the horrors of the war. Okay, horror में एक अलग से मतलब sequel जो था, मतलब इलियाद में एक sequel था। horror मतलब war का एक side effect जो horror था because of the प्रजा and मतलब जिसकी भी death हो गई थी उसके लिए kind of a horror ही था। war कुछ अच्छा तो नहीं करता है, बहुत ज़्यादा destruction करता है, सबका बहुत लोगों का घर वगैरह भी टूट गया होगा एंड इवन खेती फसल सब खराब हो जाता है। इवन जो जो जानवर को पालते हैं तो उनके लिए भी जो एरिया होता है, घास वगैरह होता है, वो भी सब खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ वॉर। तो एक बहुत बड़ा जो क्रू होता है उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ता है। तो उसको हम लोगों ने एक हॉरर का दे दिया है कि लाइक ऑनर वर्सेस हॉरर, एक को ऑनर मिल रहा है प्लस दूसरे को बहुत ज़्यादा हॉरर टाइप का फेस करना पड़ता है। द फाइनल रिकन्सिलेशन बिटवीन हेक्टर्स फादर एंड एक्लेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइज्म ऑफ द बैटलफील्ड। हाँ, मतलब जो फाइनल में रिकन्सिलेशन होता है जहाँ पे हेक्टर के फादर प्रियम जाते हैं एक्लेस के पास हेक्टर की बॉडी मांगने के लिए, एंड वो एक राजा होते हैं, फिर भी एक्लेस जो एक कमांडर होता है, एक वॉरियर होता है, उसके सामने झुक के अपने बेटे के लिए
मतलब अपने बेटे को मांगते हैं। और वो इवन उनके पास भी कोई उस समय ईगो नहीं होता, इवन एक्लेस के पास भी कोई ईगो नहीं होता, बिकॉज दोनों ही सेम सिचुएशन को फेस कर रहे होते थे। बिकॉज जो हेक्टर था उसने भी अपने बेटे को खोया था, एक्लेस ने भी अपने मतलब दोस्त को खोया था, पेट्रोकुलस को खोया था। सो दोनों ही मतलब उस चीज़ मतलब सेम पोजीशन में थे, एक इंसान के लॉस को वो लोग ऑलरेडी बियर कर चुके थे। सो दोनों के अंदर अब ईगो बिल्कुल भी नहीं था। एक्लेस के अंदर बिल्कुल ऐसा ईगो नहीं था कि वो हेक्टर की बॉडी वापस नहीं देगा फेनरियल के लिए, एंड इवन प्रियम भी नहीं था कि लाइक मैं उसके पास जाके क्यों मांगूँ, मैं मतलब मैं राजा हूँ, ऐसा टाइप का कोई ईगो नहीं था किसी के अंदर उस टाइम पे। इवन एक्लेस ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया उस टाइम पे, उसने बहुत अच्छे से बात किया। इवन प्रियम को अपने फादर की तरह सोचा, दैट कि अगर मेरे फादर होते तो मैं ऐसा तो नहीं करता। तो ऐसा सोच के उसने बहुत अच्छे से उनको लाइक ट्रीट किया, उनको मतलब बुरी तरीके से बात नहीं किया, अच्छे से बात किया। प्लस एक मतलब उन लोगों ने डिनर भी शेयर किया, मतलब एक साथ में डिनर किया। तो एक अच्छा जो सिंबल होता है लाइक वॉर के टाइम पे अलग इंसान प्लस बैटलफील्ड के जब बाहर निकले तो दे आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जहाँ जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, और प्लस लड़ाई दोनों के बीच में ही थी। तो बट मतलब इस सिचुएशन के बाद जो वॉर ख़त्म हुआ और एक अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ। सो यही चीज़ बताने चाह रहे हैं दैट हेक्टर ने अपना ईगो भूल गए थे, और इवन हेक्टर के फादर अपना ईगो भूल गए थे, प्लस एक्लेस अपना ईगो, जो एक्लेस के लिए अपना ईगो बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज ऐसा आपने देखा होगा लाइक एक्लेस ने लड़ाई करने से मना कर दिया था, बिकॉज उससे ब्रेसेस को वापस ले लिया गया था, और ब्रेसेस जो थी वो लाइक उससे वापस ले लिया गया था, इसके लिए वो गुस्सा नहीं था, वो इसके लिए गुस्सा था कि लाइक उसको एज अ प्राइस वो लेकर आया था, जीत के लेकर आया था। तो अब उससे वो वापस लेके गए तो उसको ईगो हर्ट हो गया दैट कि उस मतलब एग्नेमेनन ने मेरी बात नहीं सुनी, वो उनकी बात सुन के मेरे से क्यों लेके चले गए, और इसलिए वो ईगो के लिए वो इतना ज़्यादा नाराज़ था, जिसकी वजह से उसने लड़ाई करने से मना कर दिया था। इवन उनकी मॉम जो गॉडेस थी उनको भी जाके बोल दिया कि लाइक ग्रीक्स नहीं जीतनी चाहिए, आप ट्रॉय का साथ दो, ट्रॉय को जिताओ, जिसकी वजह से ट्रॉय और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था उस टाइम पे। सो एक्लेस का ईगो छोड़ देना प्लस हेक्टर की बॉडी वापस करना, एक अच्छा अपना अपना जेस्चर, एक अच्छे से बात करना, और प्लस मील शेयर करना और माफ़ कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज उसके लिए ईगो सबसे बड़ी थी। प्लस वो फिनरल वगैरह नहीं मानता था, क्योंकि आज जब हेक्टर लड़ाई करने के लिए जब उतरा था तब उसने कहा था कि एक हीरोइक फिनरल मिलेगा हम दोनों में से जो भी बचेगा। उस टाइम पे एक्लेस मना कर दिया था, बिकॉज उसको ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस लड़ाई करनी थी, हेक्टर को मार देना था। बट उस टाइम पे जब प्रियम गए तब उसने उस चीज़ का रिस्पेक्ट किया। सो आई थिंक यही था इस पूरे यूनिट में। फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा यूनिट इसमें कवर किया गया है ऑनर वर्सेस हॉरर में। ओके, सो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव्स में यही सारे पॉइंट्स थे। वी विल लुक एट द वॉर इन द एंशियंट टाइम्स एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम वॉर इन द प्रेजेंट टाइम्स। हाँ, उस टाइम के वॉर कितने अलग होते थे अभी के वॉर से, and we will discuss the different facets of war that bestow honor on the heroes and also bring unmitigated suffering and pain to a large number of men and women belonging to armies बोथ इन द विक्टर एंड द विनक्विस्ट। ओके, सो जो जीत रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो जीत गया तो फिर उसकी भी तो लॉस हुई थी ना, मतलब जो जीता उसका भी तो बहुत सा बड़ा आर्मी जो ख़त्म हो गया था। बट उनको एक अच्छा फेनरियल मिलेगा, एक हीरोइक फेनरियल मिलेगा, बिकॉज वो एक आर्मी पर्सन थे। बट इंसान तो चला गया तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, प्लस उनकी जो फैमिली थी उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जो जीता उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट उठाना पड़ा, उनकी भी पीसफुल ज़िंदगी जो थी वो बर्बाद हो जाएगी, प्लस उनको वापस से ठीक करने में टाइम लगेगा, एंड जो हार गया उसको भी वही चीज़ उठानी पड़ेगी। तो जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल पीपल है, मैन एंड वुमेन, जो इसमें कहा गया है ना, लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट उठाना पड़ेगा, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, पर डिस्ट्रक्शन तो होना ही है। फाइनली इन द कंटेस्ट ऑफ इलियाद एंड इट्स सीक्वल आर वी स्टडी द एंशियंट ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर एंड द लॉजिकल consequence of the suffering it causes। ओके, consequence एंड जो सफरिंग जो इन लोगों को उठाना पड़ेगा
बिकॉज ऑफ अ वॉर, जो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए हुआ था। शायद वो वहाँ पे जाके पीसफुली लेकर आ सकते थे या तो फिर कुछ भी कर सकते थे, बट इतनी बड़ी वॉर जो हुई थी उसकी वजह से एक बहुत बड़ी सोसाइटी को इफ़ेक्ट उठाना पड़ा था, जिसको कोई लेना देना भी नहीं है इस वॉर से। इवन ना ही हेलेन से कोई लेना देना है, उनको भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट उठाना पड़ा था फालतू में। फालतू में नहीं, मतलब वॉर तो करना था, पर एक्चुअली गलती प्रियम की थी, तो प्रियम को सज़ा देके हेलेन को वापस ला सकते थे, पर ऐसा नहीं किया, बहुत बड़ा वॉर कर दिया जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान की भी ज़िंदगी ख़राब हुई। आफ्टर फेस डिफरेंट फेसेट्स ऑफ वॉर एंड ऑनर वर्सेस हॉरर, द इलियाड एंड द सीक्वल ऑफ द इलियाड एंड रिकन्सिलेशन लास्ट में जो हुआ था, एंड सम अप। ओके, सो यही था पूरे इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।